नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से कई सारे एस्पेरेंट का एक नॉर्मल क्वेरीज था कि सर बीपीएससी 69 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है ये 30 सितंबर को होने वाला है और मेंस का जो एक्सपेक्टेड डेट दिया गया है मिड दिसंबर 2023 को होने वाला है। यानी अगर हम कंपैरेटिवली प्रीवियस रिकॉर्ड को देखें 68 का है, 67 या 66 का, तो मेंस प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस के बीच में मिनिमम 6 to 7 मंथ्स होते थे प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन इस बार 69th बीपीएससी जो ऑफिशियल की के अनुसार अगर देखा जाए, ऑफिशियल जो कैलेंडर है उसके अनुसार से आप देखें तो प्रीलिम्स का जो डेट है 30 सितंबर और मेंस का जो डेट दिया गया है मिड दिसंबर 2023, बीच में ड्यूरेशन बहुत कम मिला है। तो स्टूडेंट्स का क्वेरीज था कि कई प्रकार से आप देखेंगे क्वेश्चंस में आ रहे हैं कि क्या सर सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी किया जाए या प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ किया जाए, या अभी 1 मंथ जो है सो मेंस की प्रिपरेशन कर ले और फिर बाद में जो है सो प्रीलिम्स पर फोकस करें। तो मैं सोचा क्यों ना एक कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए मेंस के लिए, 69th मेंस के लिए, इस चीज़ पर जो है सो मैं बात करने वाला हूँ। अब देखिए, इसी को लेकर के आपके लिए जोश आईएएस पीसीएस चैनल जो है क्या कर सकता है। सबसे पहली बात तो कंप्लीट रिसोर्सेज और बुक लिस्ट को देखें तो आप जानते हैं न्यू बिगिनर्स हैं तो उनके लिए एक सिंपल एक रिवाइज के तौर पे आप देख लीजिए कि हिंदी का पेपर जो है 5 पेपर होते हैं कुल, उसमें हिंदी का पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का है और एसए का पेपर 300 मार्क्स का है जो मार्क्स ऐड किया जाएगा आपके फाइनल स्कोरिंग में। जीएस 1 में भी 300 है और जीएस 2 में भी 300 है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा और क्वालिफाइंग होगा। आपने ये नॉर्मल रूप से देख लिया है। तो अब हम देखते हैं कि क्या मेरा कंप्लीट रिसोर्सेस क्या होना चाहिए 69th बीपीएससी मेंस के लिए। यदि हम प्रिपरेशन अब से स्टार्ट करें तो हम एक एक पेपर पर बात कर लेंगे, चाहे वो आपका मतलब हिंदी पेपर हो या ऑप्शनल पेपर हो, एसए हो या जीएस हो। सबसे पहले दोस्तों मुझे लगा कि एसए पर बात करना चाहिए। क्यों एसए पर बात करना चाहिए? इसके लिए आप देखेंगे कि 68th बीपीएससी में पैटर्न को चेंज किया गया बीपीएससी आयोग के द्वारा, और आयोग के जो अपने पैटर्न चेंज करने के बाद जो क्वेश्चंस आया था आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर मेंस का जो हुआ है उसमें जो फिलोसफिकल एस्से जो होता है, जिसको फिलोसफिकल एस्से का जो पैटर्न था वो कंपैरेटिवली देखा जाए तो ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, तो इन अमूर्त सब्जेक्ट का जो तैयारी कैसे किया जाए। दूसरी बात, यदि आप तुलना करें अपने यूपीएससी पेपर से तो आपको यूपी पीसीएस में भी ऐसा पेपर नहीं आता है। वहाँ पर भी इस टाइप से आता है कि अगर जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन आप किए हुए हैं और ऐसे का प्रैक्टिस आप कर लिए हैं तो आप लिख के आ जाएंगे। लेकिन आप अगर 68th का पेपर देखें तो आपको लगेगा कि अमूर्त सब्जेक्ट यानी फिलोसफिकल ऐसे को ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। इसी कड़ी में मुझे लगा कि यदि आप जब ऐसे की तैयारी करें 69th के लिए तो अगर बुक लिस्ट की बात करें तो आप निबंध का जो है दृष्टि पब्लिकेशन का जो निबंध दृष्टि आता है ये आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जो बीपीएससी के लिए जो है चंद पब्लिकेशन का जो निबंध संकलन है 150+ निबंध इसमें है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा है। दूसरा, इन दोनों के बावजूद आप यदि चाहते हैं कि और अपने आंसर को इन्हांस करना और कैसे लिखा जाए ये सही सीखना है, तो आप जो विजन आईएएस के साइट पर आप जाएंगे तो टॉपर्स कॉपी एसए के लिए जो है खास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी के भी आप कंटिन्यू ये तो आपके पास जो है सो 2022 हो गया या 2021 का पेपर होगा, 2020 का पेपर होगा, टॉपर्स कॉपी आप देख सकते हैं, जिससे आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि हमको जो बीपीएससी का एग्जाम होगा उसमें कैसे लिखना चाहिए। दूसरी बात, मैं फ्रेंड आपको अलर्ट करूंगा, टू दी पॉइंट कॉपी नहीं करना है।
आप उसको पढ़ करके, टॉपर्सकोपी को पढ़ करके समझ सकते हैं कि कैसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इन तीनों सोर्सेस को यदि फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे में एक बेहतर आप स्थिति में रहेंगे, लिखने की स्थिति में भी रहेंगे। दूसरी बात, आप प्रैक्टिस जरूर करें। यदि मान लिया जाए सप्ताह में एक प्रश्न एक भी लिखते हैं आप, तो आपका रिदम बना रहेगा। एग्जाम अगर एक महीना बचा रहे प्रीलिम्स का एग्जाम, तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर पहले से आप प्रिपरेशन करके जाते हैं तो डेफिनेटली है कि आप उन स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स लाने में कामयाब होंगे, जो विद्यार्थी, जो एस्पेरेंट एग्ज़ाम के बाद यूँ कहे एग्ज़ाम के बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे मेंस का, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स आपके नज़र आएंगे जो रिजल्ट आने के बाद शुरू करेंगे। तो उनसे तो ज़रूर आप बेहतर कंडीशन में होंगे अगर अभी से तैयारी करना शुरू करते हैं तो, प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ। ये तो आपका ऐसे का पेपर हो गया जो 300 का मार्क्स का था। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो मेरा है पेपर वन, जीएस पेपर वन। आप जानते हैं जीएस पेपर वन में आ, 3 सेगमेंट्स होते हैं, हिस्ट्री, करंट और डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो अगर मैं हिस्ट्री के लिए बात करूं आपसे, तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना चाहिए, 68 बीपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको आप देखिए, समझिए कहाँ से पेपर आ रहा है। वो आपका क्या 69th पेपर्स को तैयार करने में एक रणनीति साबित होगा। दूसरा, जो बीपीएससी में आप देखेंगे 68 का जो सॉरी बीजीएस पेपर वन का जो हिस्ट्री का पेपर होता है, उसमें कई सारे रिपीटेड थीम्स आते रहते हैं। जैसे अगर आर्ट को लेकर के बात कर लिया जाए, ठीक है, आर्ट्स को लेकर के बात किया जाए, या मूवमेंट को लेकर के बात किया जाए, ठीक है, या रिवोल्ट को लेकर के बात किया जाए, ठीक है, रिवोल्ट को लेकर के बात किया जाए, तो आप देखेंगे कि कंटिन्यू पहले क्या होता था कि रिपीट होता था। तो आप जब तैयारी करें तो आप इस चीज़ को भी ख्याल रखें। दूसरी बात, अगर बुक सोर्सेज की बात किया जाए तो आप स्पेक्ट्रम जो आपके पास है, आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम ले सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। दूसरा, ये उसके कंपैरेटिवली पतली बुक होती है, बिपिन चंद्रा सर की, ये आधुनिक भारत का इतिहास है, आप इसे ले सकते हैं। कोई आप देख लीजिए समय के अनुसार, आपके पास जैसा टाइम है, अगर ये पतली बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ करके आप आंसर करने में अगर एबल हैं, लिख करके देख लीजिए 68 पेपर का आंसर, तो आप इससे देख लीजिए। नहीं तो कुछ प्रश्न अगर बच जाते हैं तो आप स्पेक्ट्रम से कर लीजिए। ये आपका हिस्ट्री सेक्शन से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें कि जीएस पेपर वन में ही अगर आप करंट वाले सेक्शन को करें, तो मैं कहूँगा, जो मैंने खासतौर पे मेंस पेपर का जो एनालिसिस किया है, इस मेंस पेपर में मैं देख रहा हूँ, यदि आप बेहतर मार्क्स चाहते हैं तो आप जो विजन 365 है, जो विजन का जो है मेंस 365 होता है, ये विजन का जो मेंस 365 है, आप करंट के लिए इसे अप्रोच कर सकते हैं। कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि किसी अदर बुक्स के, अगर कोई किसी अदर बुक्स को अगर बात करें, अगर इसका तुलना करें, तो मैं कहूँगा कि मैंने इससे खुद भी तैयारी किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि दी बेस्ट आपके लिए होगा। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज अगर इंपॉर्टेंट देखें, जैसे अगर करंट में, हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जब आप तैयारी करते हैं तो इम्पोर्टेंट सेगमेंट पर ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा चर्चा का विषय रहा जो आपको नेशनल न्यूज़ कंटेंट को ध्यान आकर्षित करने का किया है, आप इसे कलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, और वो आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे G20 का देख सकते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, इंटरनेशनल पे आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम में तो पूछा ही गया है, फिर भी आप एक बार जो रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ था वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वाड समिट जो हुआ है वो भी आप, क्योंकि 2024 में जो है क्वाड का समिट जो है इंडिया में होने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, यदि अगर बिहार से अगर कोई ऐसा लग रहा है कि करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे ये अपने इस सेगमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर डीआई की बात करें तो डीआई में मैं कहूँगा कि ये जो एल के झा सर का जो बुक है, आप इसे प्रीफर कर सकते हैं। और दूसरा, अरियन पब्लिकेशन का जो है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सिफिशियंसी, आप इसे भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इन दोनों में देख लीजिएगा, कंपेयर करके जो आपको अच्छा लगे आप उसे प्रिपेयर कर लीजिए। यदि बनाना चाहते दोनों तो दोनों देख सकते हैं। और इन सब के अलावे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए, वो PYQ क्वेश्चन आपका है।
मेंस में अब तक जितने भी खासकर 60 से 62वीं से लेकर के अब तक जितने भी मेंस का खास करके जो डीआई का क्वेश्चंस होगा वो आप सबसे पहले बना लें। इससे क्या होगा, आपको कोई भी बुक रेफर करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपने देख लिया हिस्ट्री, करंट और डीआई का भी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेपर। ठीक है, नेक्स्ट पेपर जीएस पेपर 2। जो जीएस पेपर 2 में आप देखिए पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले पीवाईक्यू को देखिए कि रिपीटेड थीम्स को सिलेक्ट कीजिए, और लक्ष्मीकांत जो भारत की राज्य व्यवस्था है, लक्ष्मीकांत सरसेट की पुस्तक से जो है आप यहाँ से अपना प्रिपरेशन मेंस का कर सकते हैं। नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बना करके यदि टॉपर्स कॉपी अगर बीपीएससी में कुछ टॉपर्स कॉपी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वाले के पास हो तो आप वहाँ से भी कुछ देख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं कहूँ ज्योग्राफी के लिए, तो क्योंकि ज्योग्राफी और इकोनॉमी इंक्लूडेड आता है, तो इसीलिए सबसे पहले पीवाईक्यू को देखिए, और पीवाईक्यू को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी कहाँ से पूछा जाता है और क्या पूछा जाता है। फिर भी आप अगर बुक को रेफर करना चाहते हैं तो आप जो 11th और 12 का जो एनसीईआरटी बुक्स है ज्योग्राफी के लिए, आप इसे प्रीफर कर सकते हैं। इसे लेकर के हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जितने भी मैं बुक्स बता रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप इसे ले सकते हैं। दूसरा, ये जो इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी वाले सेक्शन के लिए मैं कहूँगा फिर से जो विजन आईएएस का मेंस 365 का जो कंटेंट है, ये आप साइंस एंड टेक के लिए और इकोनॉमी के लिए आप यहाँ से प्रीफर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपका बेहतर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और आपको हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए जो सिलेक्टेड कंटेंट देखिएगा जो बीपीएससी में पूछा जाने का पैटर्न रहा है, जैसे इसरो से क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से सारे सेगमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑप्शनल को लेकर के मैं देख रहा हूँ 68th में भी और 69th में भी देख रहे हैं कि एक माइंडसेट से बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें क्योंकि आपको पता है कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि मेंस में आप रिटन फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ ऑब्जेक्टिव है, तो आप जब भी सिलेक्ट करें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को तो प्रीलिम्स सब्जेक्ट ओरिएंटेड लें, जो आपका ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो प्रीलिम्स में कुछ लाभ मिल सके। ठीक है, दूसरा बात, जब तैयारी करें तो आपको डेटा फैक्ट्स ध्यान में रखना चाहिए, फैक्ट्स को नज़र रखिए। करंट से ऐड करते हुए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं ऑप्शनल के लिए जहाँ करंट का रेलिवेंसी बन रहा है, तो करंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, जब जो ऐसा भी ऑप्शनल होना चाहिए हो जिसमें कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, तो कॉन्सेप्ट आप करके जाएं। अभी मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने क्या देखा है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को जो है चूज करने का पैटर्न बना है। इसके पीछे हो सकता है कि सबका इंडिविजुअल अपना एक रीजन रहा होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हिस्ट्री लेने के पीछे का जो आधार कुछ एस्पिरेंट मुझसे शेयर, इसका जो है मुझे प्रीलिम्स में 30 से 35 क्वेश्चंस आते हैं, और हिस्ट्री मेंस में भी मुझे लिखना है, इसी कारण से मुझे हिस्ट्री लेना है। बाकी मुझे लगता है कि सभी लोगों का यहाँ पर अपना व्यक्तिगत एक अप्रोच होगा कि मुझे किस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव नेचर का है, क्वालिफाइंग है, बट क्वेश्चन का नेचर यहाँ पर डायरेक्टली जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं वैसा नहीं होता है। आप अगर इसको तैयार करना चाहते हैं कोई भी सब्जेक्ट को, अगर तो आप, मैं कहूँगा नेट लेवल का जो लेवल का क्वेश्चन होता है, यूजीसी नेट जो एग्जाम होता है, ठीक है, आप नेट लेवल के क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर देख के जाएं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से तैयारी मुझे करनी चाहिए। ठीक है, तो आप आप, उम्मीद है कि मैंने आपके साथ सारे सेगमेंट पे बात कर लिया। हिंदी के लिए मुझे, मैं कहूँगा हिंदी वाला पार्ट जो आपका रहेगा वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, आपको पीवाईक्यू में जो आता है क्वेश्चंस उसे आप कर लें। पीवाईक्यू अगर करके जाते हैं, अगर मान लिया जाए कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी जो खासतौर पे आपको ऐसे पूछा जाएगा, आप 2 4 5 ऐसे जो है पहले लिख लें, जिससे आपको ऐसे वाला में जिससे आपको मदद मिल जाए।
ठीक है। बाकी ग्रामेटिकल पार्ट है, तो ग्रामेटिकल भी कुछ देख लेंगे, तो मुझे अनुमान मैं लगा सकता हूँ कि क्वालिफाइंग करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। ठीक है, बट हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी में भी लोग सीसेट को हल्के में लेता है, लेकिन सीसेट अब खुद में एक क्रूशियल होने लग गया है कि मतलब सीसेट क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा है। इसीलिए किसी भी पेपर को हल्के में नहीं लेना है। एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करके जानी है। उम्मीद है कि मैंने आपको मेंस के लिए जो है 69th मेंस का अगर तैयारी अभी से करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, तो मैंने आपको पूरे जो बुक रिसोर्सेस है, जो कंप्लीट बुक रिसोर्सेस मैंने आपके साथ शेयर किया, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप जो IAS PCS को चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।